चांद सूरज को इशारों से चलाने वाले पत्थरों को भी वफादार बना देते हैं। मेरे सरकार का एजाज़े करम तो देखो, सूखी टहनी को भी तलवार बना देते हैं। मेरे सरकार का एजाज़े करम तो देखो, सूखी टहनी को भी तलवार बना देते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा था, जरा शेर सुनने से पहले पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। कि जो लोग अकीदत से उनकी महफिल में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जो लोग अकीदत से उनकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे शहंशाहे तरन्नुम इमरान बरकाती साहिब किबला, आमदे हजरते मौलाना कारी ज़हीर रज़ा कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे नूर पर शाहकारे तरन्नुम पैकरे तरन्नुम गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुभानी भाई इमरान रज़ा बरकाती मिंबरे नूर पर पूरी शान शारी के साथ जलवागर हो चुके हैं। आप इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें। ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी, अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। मैं शेर पढ़ रहा था, अपने खानदान वालों की तवज्जो चाहूं। जो लोग अकीदत से उनकी महफिल में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली पे नचाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली पे नचाया करते हैं। बहुत अच्छे अंदाज से आप हजरत कारी राशिद रज़ा कादरी से नात और मनक़बत के शेर समाअत कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक इनके पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मेहमान घरों में आराम कर रहे हैं, मैं उनसे बिलखुसूस गुजारिश करना चाहूंगा कि घर वालों ने सिर्फ आपको खाने की दावत नहीं दी थी, घर वालों ने आपको सिर्फ खाने की दावत नहीं दी थी, बल्कि आपके लिए आपके रिश्तेदारों ने आपके जिस्म की गिज़ा का भी इंतजाम किया था और रूह की गिज़ा का भी इंतजाम किया था। आप कहेंगे हसन रज़ा, रूह की गिज़ा क्या है और जिस्म की गिज़ा क्या है? तो जिस्म की गिज़ा जो है वो खाना है जो हम और आप खा चुके हैं। रूह की गिज़ा जो है वो जिक्र मुस्तफ़ा है, जो हम और महफिल पाक में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा समाअत कर रहे हैं। तो मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा, जो मेहमान इधर उधर बैठे हों या घरों में आराम कर रहे हों, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है कि ताखीर बिल्कुल ना करें। वक्त काफी हो चुका है। आपके मखसूस शोरा मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत तेजी के साथ उनसे मुलाकात करनी है और मुलाकात करने के साथ उनको नातो मनक़बत उनसे समाअत करनी है। अब वक्त काफी हो चुका, बस एक शेर सुनिए नात का कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। जरा पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। कि नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, कि सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, शाहकारे तरन्नुम भाई अकील सिद्दीकी बरेलवी की भी आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। और बहुत तेजी के साथ इन तमामी हजरात से हमें और आपको मुलाकात करनी है। अब आइए बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, जमाते अहले सुन्नत की मखमली आवाज शारे मुल्के हिंदुस्तान भाई इमरान रज़ा बरकाती की आमद हो रही है। पूरा मजमा उनका इस्तिकबाल नारे तकबीर की झंकार से कर लें और पूरी बेदारी के साथ बोलें नारे तकबीर। जो हमारे चचा जो बैठे हैं ना पीछे वो कुर्सियों पर, वैसे तो मेरा एक ही मुफीद मशवरा ये था
या तो सबके लिए कुर्सियां होती या फिर किसी के लिए कुर्सियां नहीं। अब जाहिर सी बात है, आधे लोग कुर्सी पर बैठे हो, आधे लोग जमीन पर बैठे हो, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि नहीं। बहरहाल मेरे ये सब अपने हैं, मेरे अब्बू की उम्र के भी हैं, मेरे दादा की उम्र के भी हैं। और सच्ची बात तो ये है कि जिस महफिल पाक में हमारे बुजुर्ग मौजूद हों वो महफिल बड़ी कामयाब महफिल होती है। मेरे नबी फरमाते हैं, जिनके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो जाए, ऐ लोगों उनसे दुआएं करवाया करो, उनकी दुआएं खुदा की बारगाह में रद्द नहीं बल्कि कबूल की जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बल्कि मदीने वाले आका की महफिल में आए हैं। हमारे और आपके गले में किसी नेता का पट्टा नहीं बल्कि बड़े पीर सरकार गौसे पाक की गुलामी का पट्टा डला है। मैं तमामी अपने अब्बू की उम्र के, अपने दादा की उम्र के गुजारिश करना चाहूंगा, अगर हो सके तो आप जमीन पर बैठ सकते हैं, और अगर जमीन पर बैठने में तकलीफ तो अपनी कुर्सियां लेकर के आगे आ जाइए। अगर आप कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी आगे ले आइए। उसकी वजह यह है कि यहाँ लोग बैठे हो, बीच में जगह खाली हो, फिर लोग बैठे हो तो महफिल पाक एक अजीब सी लगती है, वो माहौल नहीं बन पाता जैसा माहौल होना चाहिए। हालांकि मैं अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पे बुला रहा हूँ, और कोई देखे ना देखे, मदीने वाले आका मदीने से देख रहे हैं। आप आए मेरे लिए यही काफी है, वरना मेरी औकात क्या है? मेरी औकात तो आपके कदमों की जूतियों के नीचे रहने की है। मगर खुदा की कसम मैं अपने हुजूर का जिक्र करता हूँ, किसी दुनियादार का जिक्र नहीं करता। मैं अपने खानदान का जिक्र नहीं बल्कि रसूल पाक के खानदान का जिक्र करता हूँ। मैं अपने खानदान का जिक्र करूँ तो आप खामोश रह सकते हैं, मगर जब नबी और नबी के खानदान का जिक्र करूँ तो उछल उछल के आपको दाद देनी है। लिहाजा आप जो जहाँ बैठा है, अगर हो सके उसको महसूस हो कि मुझे किस जगह बैठना है, वो उसी जगह आकर के बैठे तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब आइए बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ भाई इमरान बरकाती साहब से कि वो माइक पर आए और अपने कलाम से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे हैदरी।